हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इजरायली हर्मीस 900 ड्रोन्स को सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है। इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है दृष्टि 10 के नाम से। तो अडानी ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले ये ड्रोन इमरजेंसी पावर के अंतर्गत परचेज किए गए हैं और इंडियन नेवी द्वारा ये ड्रोन्स पहले ही रिसीव किए जा चुके हैं और अब इंडियन आर्मी द्वारा भी ये लिए जा रहे हैं। तो जो पहला ड्रोन है ये इंडियन नेवी पहले रिसीव कर चुकी है। दूसरा ड्रोन जो है ये इंडियन आर्मी के पास जाने वाला है और मई 18 को हैदराबाद में ये ड्रोन इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया जाएगा। उसके बाद जो अगला ड्रोन है ये अगेन इंडियन नेवी को जाएगा और उसके बाद जो ड्रोन है ये अगेन इंडियन आर्मी के पास जाएगा। तो टोटल 4 ड्रोन्स यहाँ पर लिए गए हैं। तो इंडियन आर्मी द्वारा ये ड्रोन भटिंडा एयरबेस में डिप्लॉय किए जाएंगे और पाकिस्तानी बॉर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर सर्विलेंस इनसे करी जाएगी। तो इंडियन आर्मी द्वारा ये ड्रोन इमरजेंसी पावर के अंतर्गत लिए गए हैं और यहाँ पर मांग करी गई थी कि कम से कम 60% जो कंपोनेंट्स हैं ये इंडिजिनसली ही सोर्स होने चाहिए इस ड्रोन में और मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही ये ड्रोन बनाए जाने चाहिए। और ऐसा ही यहाँ पर अडानी ग्रुप द्वारा किया गया है। तो ये ड्रोन डेफिनेटली इंडियन R&D का रिजल्ट नहीं है। बाकी जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी द्वारा हेरॉन मार्क 1 तो ऑपरेट करे ही जाते थे। इवन हेरॉन मार्क 2 का भी इंडियन आर्मी ने ऑर्डर दिया था, जो कि इन ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इवन कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी इशारा करती हैं कि अडानी ग्रुप द्वारा ये ड्रोन्स बनाकर इजराइल को भी वापस भेजे गए हैं और करीबन 20 के ऊपर इजराइल द्वारा ये ड्रोन्स ऑर्डर किए गए थे। तो ये ड्रोन करीबन 450 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम है, जिसमें वेपन्स या फिर दूसरे रिकॉग्निजेंस पेलोड हो सकते हैं। यहाँ पर ग्रॉस वेट जो है ये खाली 1100 किलोग्राम का है। मैक्सिमम स्पीड आपको खाली 200 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिलती है, पर यहाँ पर एंड्योरेंस कहा जाता है काफ़ी अच्छा है, जो कि 36 आवर्स तक जा सकता है। मैक्सिमम सर्विस सेलिंग यहाँ पर 30,000 फीट की बताई जाती है, पर ऑपरेटिंग सर्विस सेलिंग 20,000 फीट के आसपास ही होगी। तो कुछ जगह ये कहा जाता है कि ये ड्रोन लिमिटेड नंबर में बेंचमार्किंग के लिए लिए जा रहे हैं, जहां पर परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने की कोशिश करी जाएगी और इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट को फ्यूचर में आगे रखा जाएगा, जो कि इंडिजिनस ड्रोन से पूरी करी जाएंगी। तो अगर यहाँ पर हम, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी है, इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें हमारे खुद के रुस्तम ट्रू UAV से, तो जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस यहाँ पर बताई गई है, चाहे वो एंड्योरेंस की हो, सर्विस सीलिंग की हो, ये ऑन पेपर रुस्तम से काफ़ी बेहतर है। रुस्तम की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 28,000 फीट की है, जो कि करीबन 2,000 फीट कम है दृष्टि 10 से। वहीं पर अगर यहाँ पर मैक्सिमम एंड्योरेंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट दुगनी है दृष्टि 10 के केस में, अगर हम बात करें रुस्तम 2 के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये नंबर्स गलत नहीं है, पर ये आइडियल सिनेरियो में टेस्ट की गई मैक्सिमम अचीवेबल वैल्यू है। रियल यूज़ केस में ये आपको मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। बाकी यहाँ पर सैटकॉम कम्युनिकेशन मिलती है, जिसकी वजह से आपको रेंज ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की मिल जाती है। तो सर्विलेंस के लिए ये काफ़ी अच्छा ड्रोन है, पर लिमिटेड नंबर में ही लिया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है, जैसे कि हमने बताया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है। बाकी जो मेजर रिक्वायरमेंट है ये इंडिजिनस ड्रोन से पूरी करने की कोशिश करी जाएगी। इस केस में ये आर्चर NG हो सकता है, जहां पर परफॉर्मेंस नंबर क्लोज आएंगे आपके हेरॉन मार्क 2 के, तो वो इन ड्रोन से ज़्यादा सुपीरियर होंगे और उनके ज़्यादा बड़े नंबर ऑर्डर किए जाएंगे। तो अगर हम आर्चर NG के स्टेटस की बात करें तो उनकी फर्स्ट फ्लाइट आने वाले कुछ दिनों में करी जानी थी, जैसा कि लास्ट अपडेट निकलकर सामने आया था। तो मोस्ट लाइकली उसकी फर्स्ट फ्लाइट आने वाले कुछ महीनों में होगी, क्योंकि यहाँ पर डिले तो डेफिनेटली है, क्योंकि पिछले रिपोर्ट के हिसाब से जो रोल आउट है ये अर्ली 2024 के लिए कहा गया था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो मोस्ट लाइकली ये अगर आने वाले कुछ महीनों में होता है तो फर्स्ट फ्लाइट जो है ये 2024 एंड तक जा सकती है। पर फिर भी जो डेवलपमेंट पीरियड है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुस्तम 2 के प्रोग्राम से जो एक्सपीरियंस मिला है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो एक तरीके से उसकी वजह से समय की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। तो इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को लेकर हमें बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि दृष्टि 10 UAV को इंडिजिनस कहना भी गलत है। ये हर्मीस 900 ही है। R&D वर्क हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।